पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का एक अहम और स्ट्रेटेजिक मुल्क है जो अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से ख़ास मकाम रखता है। साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान मौजूद होने की वजह से पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज का रोल अदा करता है। इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस ने भी मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को बढ़ाया है। इसी वजह से पाकिस्तान को अक्सर रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में सेंट्रल पोजीशन हासिल होती है। पाकिस्तान का रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC में भी नुमाया रहा है। पाकिस्तान में हमेशा मुस्लिम उम्मा के कलेक्टिव इश्यूज, खास तौर पर कश्मीर और पैलेस्टाइन के मसाइल को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाया है। डिप्लोमैटिक लेवल पर पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान यूनिटी और कोऑपरेशन को प्रमोट करता रहा है। ये अप्रोच सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट तक महदूद नहीं, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन और मॉरल बैकिंग भी शामिल करती है। मिडिल ईस्ट के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की, UAE और कतर के साथ डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड एग्रीमेंट्स और मैन पावर एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग टाइज का सबूत हैं। पाकिस्तान की स्किल्ड वर्कफोर्स गल्फ कंट्रीज़ की इकोनॉमी में अहम रोल प्ले करती है, जबकि एनर्जी कोऑपरेशन पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का सोर्स है। ये म्यूचुअल डिपेंडेंस मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को मजबूत करती है। अफगानिस्तान के हवाले से भी पाकिस्तान का रोल बहुत सिग्निफिकेंट रहा है। रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ने नेगोशिएशन प्रोसेसेस और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट में हिस्सा लिया। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स भी रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहा है कि मुस्लिम रीजन में अमन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC ने पाकिस्तान को रीजनल कनेक्टिविटी का हब बना दिया है। गवादर पोर्ट की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए ट्रेड और एनर्जी रूट्स में की पोजीशन रखती है। अगर रीजनल ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक को इंटीग्रेट करने में स्ट्रॉन्ग रोल अदा कर सकता है। सॉफ्ट पावर के हवाले से भी पाकिस्तान का रोल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एजुकेशन एक्सचेंजेस, कल्चरल डिप्लोमेसी और पीस कीपिंग मिशंस ने पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को बढ़ाया है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशंस में पाकिस्तानी फोर्सेस की पार्टिसिपेशन मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक रिस्पॉन्सिबल और स्टेबलाइजिंग फोर्स का तसव्वुर पैदा करती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी ने उसे मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल प्लेयर बना दिया है। अगर पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस्ड और प्रोएक्टिव रखे और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ यूनिटी और कोऑपरेशन को मजबूत करे तो वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रोल अदा कर सकता है। मुस्लिम वर्ल्ड के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर में पाकिस्तान का किरदार स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन और कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए बहुत अहम रहेगा। पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को हमेशा मेंटेन करने के लिए मल्टीपल डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए हैं। मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ डिफेंस और ट्रेड पार्टनरशिप्स ने पाकिस्तान को एक रिलायबल और स्ट्रॉन्ग एलाय बनाया है। सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और टर्की के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन ने न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी को बरकरार रखा है, बल्कि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स और मैन पावर एक्सचेंज के जरिए पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाया है। इसके अलावा पाकिस्तान का रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC में बहुत अहम रहा है। यहाँ पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा के कॉमन इश्यूज जैसे कश्मीर और पैलेस्टीन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर उठाया और मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड की। ये डिप्लोमैटिक एफर्ट्स मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान पाकिस्तान को एक ब्रिज का रोल देते हैं, जहाँ से रीजनल यूनिटी और कोऑपरेशन प्रमोट होती है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के जरिए पाकिस्तान रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी का हब बन रहा है। गवादर पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी पाकिस्तान को सेंट्रल पोजीशन देते हैं।
पाकिस्तान का मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी पोजीशन को मजबूत बनाने में सेंट्रल रोल अदा करता है। पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज और रीजनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स जैसे जॉइंट एक्सरसाइजेज और इंटेलिजेंस शेयरिंग विद एलाइड मुस्लिम कंट्रीज इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के लिए रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर है। ये कोलैबोरेशन ना सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने में मददगार है, बल्कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और लेवरेज भी देता है। कल्चरल और एजुकेशनल डिप्लोमेसी भी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का अहम हिस्सा है। स्कॉलरशिप्स, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और रिलीजियस फोरम्स के जरिए पाकिस्तान ने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ अपनी सॉफ्ट पावर को एनहांस किया है। ये इनिशिएटिव्स स्पेशली यंग जनरेशन के दरमियान पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज और लीडरशिप रोल को प्रमोट करते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं। नेचुरल डिजास्टर्स और क्राइसिस सिचुएशंस में पाकिस्तान की क्विक रिस्पांस और एड, जैसे फ्लड रिलीफ इन इंडोनेशिया या ह्यूमैनिटेरियन एड इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ने मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और गुडविल को बढ़ाया है। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिप्लोमेसी भी इस फ्रेमवर्क में शामिल है। पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस एस्टैब्लिश करके अपनी इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। ये मल्टी फैसेटेड अप्रोच पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेड स्ट्रेटेजिक प्लेयर बनाता है, जो मुस्लिम वर्ल्ड के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिस्कशंस में सेंट्रल वॉइस का रोल अदा करता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में मल्टीलैटरल फोरम्स का रोल भी बहुत अहम है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC), इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और D8 कंट्रीज। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज और रीजनल कंसर्न्स को हाईलाइट करता है और मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ये पाकिस्तान को डिप्लोमैटिक लेवरेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दोनों प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेशन भी पाकिस्तान के मुस्लिम वर्ल्ड में रोल को मजबूत बनाता है। पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इंटेलिजेंस एक्सचेंज और स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स एस्टैब्लिश किए हैं, जो रीजनल स्टेबिलिटी और टेररिज्म का इफेक्टिव रिस्पांस इंश्योर करते हैं। इस अप्रोच से पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज में एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर अपनी पोजीशन मेंटेन करता है। पाकिस्तान की मीडिएशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में रोल भी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। पाकिस्तान ने मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान पॉलिटिकल और सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स में न्यूट्रल और कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन का काम किया है। इससे न सिर्फ रीजनल पीस को सपोर्ट मिलता है, बल्कि पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक क्रेडिबिलिटी और लीडरशिप इमेज भी स्ट्रांग होती है। कल्चरल डिप्लोमेसी और मीडिया आउटरीच के जरिए भी पाकिस्तान अपनी इमेज को एनहांस करता है। इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन्स, कॉन्फ्रेंसेस और कल्चरल फेस्टिवल्स मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर को हाईलाइट करते हैं और यूथ और ओपिनियन लीडर्स के दरमियान पाकिस्तान को एक प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक रोल मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी तक महदूद नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन और पॉलिसी प्लानिंग पर भी मबनी है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, जहां वो मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के दरमियान एक कंस्ट्रक्टिव ब्रिज का रोल अदा करे। इस बैलेंसिंग अप्रोच का मकसद ये होता है कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक तक महदूद ना रहे, बल्कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेटिव और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस एस्टैब्लिश करे। एनर्जी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एजेंडा का अहम हिस्सा है। मुस्लिम वर्ल्ड के ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एनर्जी एग्रीमेंट्स और पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर पाकिस्तान एनर्जी डिप्लोमेसी को इफेक्टिवली मैनेज करे, तो वो रीजनल इंटीग्रेशन में की रोल प्ले कर सकता है। डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेनिंग में पाकिस्तान का एक्सपीरियंस भी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए वैल्यूएबल है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री और प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस रीजनल कोलैबोरेशन के जरिए मुस्लिम वर्ल्ड को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और कलेक्टिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मुस्लिम कंट्रीज़ के दरमियान ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ट्रेड कॉरिडोर्स भी पाकिस्तान के फ्यूचर रोल का इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है। ग्वादर पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज़ को एशिया के मार्केट्स तक डायरेक्ट एक्सेस दे सकते हैं। अगर ट्रेड पॉलिसीज़ को सिंप्लीफाई किया जाए और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, तो पाकिस्तान मुस्लिम इकोनॉमिक ब्लॉक के लिए सेंट्रल हब बन सकता है।
आखिर में पाकिस्तान का रोल मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में तभी सस्टेनेबल होगा जब वो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और गवर्नेंस को मजबूत करे। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फाउंडेशन पाकिस्तान को एक्सटर्नल डिप्लोमेसी में कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी देता है। अगर पाकिस्तान अपनी यूथ को एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप स्किल्स से एम्पावर करे, तो वो फ्यूचर में मुस्लिम वर्ल्ड में और भी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल रोल अदा कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ जियोग्राफिकल या मिलिट्री स्ट्रेंथ तक महदूद नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, कल्चर और यूनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क पर मबनी है। फ्यूचर में अगर कलेक्टिव कोऑपरेशन और विजनरी लीडरशिप बरकरार रही, तो पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल और स्टेबलाइजिंग पावर के तौर पर उभर सकता है। इस विजन को रियलिटी बनाने के लिए पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंसी और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पर फोकस करना होगा। फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में स्टेबिलिटी और रीजनल डिप्लोमेसी में प्रोएक्टिव अप्रोच पाकिस्तान को मुस्लिम वर्ल्ड में सस्टेनेबल लीडरशिप पोजीशन दे सकती है। आज के रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल एनवायरनमेंट में सिर्फ मिलिट्री पावर काफ़ी नहीं, बल्कि नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान अपनी यूथ को रिसर्च, इनोवेशन और डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग में एम्पावर करे और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, तो वो सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि रियल इन्फ्लुएंस हासिल कर सकता है। इस तरह पाकिस्तान का रोल मुस्लिम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक रिस्पॉन्सिबल, बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग लीडर के तौर पर मजबूत होता चला जाएगा।